नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि यूपी की राजधानी से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर डेंगू का कहर साफ तौर पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में डेंगू के 22 नए केस मिले हैं और डेंगू मरीजों की संख्या अब 500 के पार हो गई है। लगातार डेंगू केसों में हो रही है इजाफा और ऐसा भी कहा जा रहा है कि डेंगू की वजह से कई मौतें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि कई महीनों से लगातार डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। कई राज्यों में भी डेंगू की खबरें सामने आई थी, लेकिन फिलहाल डेंगू से केस लखनऊ में सामने आ रहे हैं, जहां पर कई लोगों की मौत भी हुई थी और यूपी की राजधानी में डेंगू का कहर लगातार जारी है। लखनऊ में आपको बता दें कि 22 नए केस सामने आ गए हैं। डेंगू से सतर्क रहने की जरूरत है इस समय, क्योंकि डेंगू का कहर जो है वो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर देखने को मिल रहा है और जो डेंगू मरीजों की संख्या है वो 500 के पार भी हो चुकी है। लगातार डेंगू केसों में हो रहा है इजाफा। आपको बता रहे हैं सतर्क रहने की जरूरत है डेंगू से। उत्तर प्रदेश में ज्यादा डेंगू का कहर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। चलिए रुक करते खबरों का। आपको बता दें कि गाजियाबाद में कई ऐसे मामले हो चुके हैं जिसमें संपत्ति के लालच में अपनों का कत्ल कर दिया गया है। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। छोटा सा झगड़ा ही खूनी रंजिश में बदल जाता है और रिश्ते तार तार हो जाते हैं। ऐसा ही एक नया मामला अब गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके से सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ संपत्ति के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू से गोदकर हत्या कर दी है और इतना ही नहीं, इस घटना में आसपास सनसनी भी फैल गई है और भीड़ इकट्ठी भी हो गई है। लोगों ने बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुका। इस घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो अपने आप में ही बेहद चौंकाने वाली नजर आ रही हैं। वहीं आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीओ ने कहा कि बाईपास पुलिस चौकी क्षेत्र के में एक परिवार के मोहम्मद उस्लाम और उसका 32 वर्षीय छोटा भाई अंजेब अली रहते थे। मोहम्मद और जाने के आलम से अंजेब अली प्रॉपर्टी को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। अचानक ही झगड़ा बढ़ गया और मोहम्मद जाने आलम ने अपने भाई अंजेब अली को चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया और हालांकि आसपास खड़े लोगों ने दोनों के बीच बचाव करने का भी प्रयास किया, लेकिन तब तक छोटा भाई जो है वो बड़े भाई को लहूलुहान कर चुका था और वो जमीन पर गिरा था। वहीं आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में अंजेब आलम को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल आरोपी दोनों भाई मौके से फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को डेनमार्क के समक्ष मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ नवीकरण ऊर्जा कारोबार निवेश सहित द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण आयामों पर विस्तृत चर्चा की। आपको बता दें कि आज सुबह भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आई हुई हैं, दिल्ली पहुंच चुकी हैं और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इनकी आवागनी की है और बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच पिछले साल स्थापित हरित सामरिक गठजोड़ के प्रगति की समीक्षा किए जाने की संभावना है। गौरतलब ये भी है कि 28 सितंबर 2020 को डिजिटल माध्यम से हुई शिखर बैठक में भारत और डेनमार्क ने स्थापित किया था और दोनों पक्ष आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि फ्रेडरिक्सन ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की थी और इसके बाद राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेडरिक्सन का स्वागत भी किया, जहां डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने सलामी गरद का निरीक्षण किया था। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भेंट की थी। भारत और डेनमार्क के मजबूत कारोबारी और निवेश संबंध हैं और भारत में डेनमार्क की 200 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं। आपको बता दें कि डेनमार्क में 60 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं। दोनों देशों के बीच नवीकरण ऊर्जा, स्वच्छ औद्योगिकी और जल और कचरा प्रबंध, कृषि और पशुपालन विज्ञान जैसे डिजिटल स्मार्ट सिटी पोत क्षेत्रों में भी मजबूत सहयोग है।
लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 12 घंटे तक आशीष मिश्रा से एसआईटी और ने पूछताछ की है और आपको ये भी बता दें कि गहन सवाल पर जवाब में उन्होंने पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा कि आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश हुआ था और एसआईटी ने आशीष मिश्रा से 3 दर्जन से ज्यादा सवाल पूछे। यूपी पुलिस की डीआईजी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आशीष मिश्रा ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हम 12 तारीख को बैठक करेंगे और उन्होंने ये भी कह दिया है कि पहले जेल में जाएं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी धारा लगाई जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि 15 तारीख को पुतला दहन भी होगा। इनके पिता संजय यानी कि संजय मिश्रा का मामला है और उनको सस्पेंड भी नहीं करते और पूछताछ के दौरान मारे गए ड्राइवर की तस्वीर अहम सबूत बनी है। पुलिस सूत्रों की माने तो पोस्टमार्टम के दौरान हरिओम पीले रंग की धारीदार शर्ट पहने हुए था, जबकि आशीष मिश्रा की ओर से हरिओम को थार जीप में ड्राइवर बताया गया था। दरअसल वायरल वीडियो पर फोटो में थार जीप पर ड्राइवर सफेद शर्ट में देखा जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि घटना के दिन आशीष मिश्रा उर्फ मोनू सफेद शर्ट में गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने थार जीप में मोनू के होने का जिक्र किया है। आरोपी ने यह भी बताया था कि घटना के तुरंत बाद मोनू की राइस मिल में गए थे और थार जीप से मिले 315 बोर में मिस कारतूसों की जांच भी जारी है। वहीं आशीष मिश्रा के 315 बोर के लाइसेंसी असले और कारतूस होने की भी शक जताई जा रही है। इतना ही नहीं, इसको लेकर जांच फिलहाल अभी जारी है।